सोचिए, बर्फ से ढके समुद्र के किनारे एक ऐसा विशाल जीव दिखाई दे जिसके शरीर पर मोटी चर्बी की परत हो, चेहरे पर लंबी मूछें हो और मुंह से निकलती हुई दो बड़े दांत हो। दिखने में यह जानवर जितना भारी भरकम लगता है, उसकी जिंदगी उतनी ही दिलचस्प और रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वालरस यानी वालरस की। वालरस मुख्य रूप से आर्कटिक यानी पृथ्वी के बेहद ठंडे उत्तरी इलाकों में पाया जाता है। इसका विशाल शरीर समुद्र के बेहद ठंडे पानी में रहने के लिए खास तौर पर बना होता है। एक वयस्क वालसर का वजन कई 100 किलोग्राम से लेकर लगभग 1.5 टन तक हो सकता है। इसके शरीर की लंबाई भी करीब 3 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वालसर की सबसे खास पहचान उसका विशाल शरीर नहीं, बल्कि उसके 2 लंबे दांत हैं। इन दांतों को टस्क कहा जाता है। वालसर के 2 दांत वास्तव में उसके बड़े हुए कैनिनेटिक होते हैं और नर तथा मादा दोनों में पाए जा सकते हैं। कुछ वालसर के दांत 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, इतने बड़े दांतों का वालसर करता क्या है? इसके कई काम हैं। वालसर इन दांतों का इस्तेमाल बर्फ पर चढ़ने, खुद को खींचकर ऊपर लाने और दूसरे वालसर के साथ संघर्ष करने के लिए कर सकता है। खासकर नर वालसर अपने बड़े दांतों का प्रदर्शन करके दूसरे नर को प्रभावित करने या चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। आप बात करते हैं वालसर के सबसे खास शिकार करने के तरीके की। वालसर आमतौर पर समुद्र की गहराई में जाकर समुद्र के तल पर मौजूद भोजन खोजता है और यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके दांत नहीं, बल्कि उसकी लंबी और संवेदनशील मूंछें होती है। इन मूंछों को वाइब्रेसेस कहा जाता है। वालसर समुद्र के तल पर अपने चेहरे और मूंछों की मदद से जमीन को महसूस करता है और वहाँ छिपे हुए छोटे जीवों को खोज निकालता है। इसका मुख्य भोजन क्लैम्स, मसल्स और दूसरे छोटे समुद्री जीव होते हैं। कभी कभी वालसर समुद्र के तल से अपना भोजन निकालने के लिए अपने मजबूत मुंह और फिलिप्स का भी इस्तेमाल करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानी के अंदर कम रोशनी होने के बावजूद उसकी संवेदनशील मूंछें उसे भोजन ढूंढने में काफ़ी मदद करती है। अब सवाल आता है कि आखिर इतनी ठंडी जगह पर वालसर खुद को गर्म कैसे रखता है? इसके शरीर के नीचे मौजूद मोटी ब्लबर यानी चर्बी की परत इसका जवाब है। यह मोटी चर्बी उसके शरीर को बर्फ जैसे ठंडे पानी से बचने के साथ साथ ऊर्जा का भंडार भी होती है। इसके अलावा वालसर की त्वचा भी काफ़ी मोटी होती है। यही कारण है कि वह अंटार्कटिक के बेहद ठंडे वातावरण में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वालसर अपना काफ़ी समय पानी में बिताता है, लेकिन उसे आराम करने के लिए बर्फ या जमीन पर वापस आना पड़ता है। यह आपको वालसर की एक और दिलचस्प आदत देखने को मिलती है। ये अक्सर बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर आराम करते हैं। यह जगह पर सैकड़ों बल्कि कभी कभी हजारों वालसर भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इसे वालरूस आउट कहा जाता है। इतने सारे भारी भरकम वालसर को एक साथ देखना किसी विशाल समुद्री सेना जैसा दिखाई देता है, लेकिन इतने बड़े समुद्र में रहना हमेशा आसान नहीं होता। वालसर के बीच जगह के लिए संघर्ष भी हो सकता है और बड़ी नर अपने दांतों को शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे नर को चुनौती दे सकते हैं। आप बात करते हैं वालसर के बच्चों की। मादा वालसर आमतौर पर एक समय में एक बच्चों को जन्म देती है। नन्हा वालसर जन्म के बाद अपनी माँ के बेहद करीब रहता है और लंबे समय तक उसकी देखभाल पर निर्भर रहता है। माँ अपने बच्चों को पहचानती है और उसकी सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क रहती है। वालसर के बच्चे पानी में तैरना भी सीखते हैं और धीरे धीरे समुद्री जीवन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अंटार्कटिक में जीवन आसान नहीं है। ठंडे शिकारी और बदलता हुआ वातावरण इसके लिए लगातार चुनौती बना रहता है। खासकर पोलार बेर और ऑर्का जैसे शिकारी कभी कभी वालसर को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि एक स्वस्थ वयस्क वालसर को पकड़ना आसान नहीं होता। उनका विशाल शरीर, मोटी त्वचा और बड़े दांतों से एक बेहद मजबूत समुद्री स्तनपायी बनाते हैं। लेकिन वालसर के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शिकारी नहीं है। बदलती जलवायु और समुद्री बर्फ में होने वाले बदलाव भी इनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
क्योंकि वालसर आराम करने, बच्चों की देखभाल करने और सुरक्षित रहने के लिए समुद्री बर्फ और तटीय इलाकों पर निर्भर करता है। जब बर्फ तेजी से कम होती है तो उन्हें भोजन और आराम की जगहों के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है और यही कारण है कि वैज्ञानिक वालसर की आबादी और उनके बदलते आवास पर लगातार नज़र रखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि वालसर की आवाज़ भी काफ़ी अलग होती है। ये अलग अलग परिस्थितियों में कई तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। झुंड में रहने के कारण उनके बीच आवाज़ और शरीर के गतिविधियों के जरिए सामाजिक संपर्क बना रहता है। अब अगर आप वालसर को देखकर सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक भारी भरकम और धीमा जानवर है, तो यह पूरी तरह सही नहीं होगा। पानी के अंदर वालसर काफ़ी अच्छा तैराक होता है। उसके मजबूत फिलप्स उसे पानी में आगे बढ़ने और दिशा बदलने में मदद करते हैं। वह समुद्र में काफ़ी दूरी तक यात्रा कर सकता है और भोजन की तलाश में पानी के अंदर गोता भी लगा सकता है। यानी जमीन या बर्फ पर भारी और सुस्त दिखाई देने वाला यह विशाल जीव पानी के अंदर बिल्कुल अलग रूप दिखाता है। वालसर हमें यह भी दिखाता है कि प्रकृति ने हर जीव को उसके वातावरण के हिसाब से खास तरीके से बनाया है। उसके लंबे दांत, संवेदनशील मूंछें, मोटी त्वचा, शरीर की चर्बी और मजबूत क्लिपर्स, हर चीज उसके आर्कटिक जीवन में एक खास भूमिका निभाती है। और शायद यही वालसर की सबसे बड़ी खासियत है। यह सिर्फ बड़े दांतों वाला समुद्री जानवर नहीं है, बल्कि यह बर्फीले दुनिया में जीवित रहने के लिए प्रकृति द्वारा तैयार किया गया एक शानदार उदाहरण है। तो अगली बार जब आपको बर्फीले समुद्र के किनारे आराम करते हुए कोई विशाल मोचों वाला और लंबे दांतों वाला जीव दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि यह कोई साधारण समुद्री जीव नहीं, बल्कि आर्कटिक का असली दिग्गज वालरस है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और हैरान कर देने वाले एनिमल फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस जानवर पर चाहिए। धन्यवाद।